नो ब्रांचेस, ये अकेली है दुनिया में एक ही है विद्यार्थी भवन। बट दिस इज नेक्स्ट लेवल। आई नेवर हैड अ डोसा लाइक दिस। भाई जितना मैंने इसको ऑनलाइन वगैरह देखा था ना, मेरे को लगा था कोई सी सन्नाटे वाली जगह के ऊपर होगा, बट बाहर देखो भैया पूरा के पूरा ऐसे मार्केट लगा हुआ है। भाई साहब मैंने बस हल्का सा इसको हिलाया ही था और टूट के हाथ में आ चुकी है। क्या मेनू था? अभी तो वही मेनू है, नो चेंजेस एट ऑल। अभी हम बिल्कुल लोकल के स्टाइल में कॉफ़ी पियेंगे। ये देखो, आई माँ गर्म है। ओके ओके, इसको हम लोग काट देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, जहाँ पे ऑटो वाले आपको पकड़ लेंगे और बोलेंगे चलो 10 रुपये के नाम पे घुमा के लाते हैं। हम अपना मुंह उठा के आ चुके हैं विद्यार्थी भवन में। भाई जितना मैंने इसको ऑनलाइन वगैरह देखा था ना, मेरे को लगा था कोई सी सन्नाटे वाली जगह के ऊपर होगा, बट बाहर देखो भैया पूरा के पूरा ऐसे मार्केट लगा हुआ है। हेलो या 2 ओके थैंक यू। हम लोग विद्यार्थी भवन में आ चुके हैं। एक्चुअली हमने जैसे ही अंदर एंट्री ली ना, तो पास में ही टेबल था एंड द जेंटलमैन वाज लाइक आप वहीं पे बैठ जाओ, बट थैंकफुली प्रशांत, बाय द वे प्रशांत बोलना है कि प्रशांत बोलना है? प्रशांत इज अ साउथ इंडियन प्रशांत, ओके। सो भाई थैंक्स टू प्रशांत जिन्होंने लिटिल हार्ड बट यू कॉल मी प्रशांत ओनली। नो इट्स ओके, I'll try ओके। सो थैंक्स टू प्रशांत हम लोग को एक्चुअली ये अंदर वाला टेबल मिला जहाँ पे हम लोग बैठ सकते, अदरवाइज हम दोनों को ऐसे साथ साथ बैठना पड़ता है, बिकॉज सामने ऑलरेडी 2 आंटियाँ बैठी हुई थी। एनी हूँ फाइनली अब जब हम यहाँ पे आ चुके हैं, घी मसाला डोसा आज हम लोग खाने वाले हैं एंड कॉफ़ी मिलेगी ना यहाँ पे। भाई यहाँ का सेटअप कितना सही लग रहा है एकदम। या ओ मेन्यू वहाँ पे, तो ये मसाला डोसा इसमें 75, प्लेन डोसा 70, इडली मैं पढ़ के बता देती हूँ, वैसे काफ़ी दूर है, ठीक है। हेलो सो सग्गू मसाला डोसा, व्हाट इज दैट? सागू। Even I am not sure. Which one you like the most? The traditional one. Traditional one, ठीक है, we will have that only. खाया भात for 40 rupees, केसरी भात 40, पूरी सागू 60 and coffee for 24 rupees. फेमस क्या है? अच्छा Special one. कौन सा वाला? मसाला डोसा, घी वाला, इडली वड़ा, पूरी, उपमा, Okay. केसरी भात। ठीक है। सो हम लोग घी वाला मसाला डोसा कर लेंगे, साथ में कॉफ़ी, बाद में दो डोसा दो डोसा। ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮಸಾಲ ವಡ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಆದಮೇಲೆ What? I told him first give us the dosa, then later we will have coffee. It's advantage of having a localite. ओके। यहाँ कौन सी कॉफ़ी मिलती है? फिल्टर कॉफ़ी वाली? Authentic filter coffee. ठीक है। तो भाई हमने घी वाला मसाला डोसा मंगवाया है यहाँ पे, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल डोसा है। वैसे यहाँ पे और बहुत टाइप के डोसे मिलते हैं और मैं ऑथेंटिक वाला ही ट्राई करना चाहती हूँ। एंड वैसे हम लोगों ने 1 बोला है 2 बोला है? I don't know, but it looks like he'll get 2. No issues, we'll finish. ओके यू हैव टू फिनिश इफ आई एम नॉट एबल टू। ओह भाई साहब, जैसे ही डोसा है भाई इतनी स्ट्रॉन्ग इसी खुशबू आई है ना मुझे, मतलब घी का फ्लेवर एक्चुअली यहाँ से मैं सूंघ सकती हूँ। मुझे इसको प्लेट को अपने नज़दीक लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट एक बार नज़दीक से हम ट्राई करते हैं। हाँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। Outside it's so crispy, and Right. inside it is so soft. ओह, खाने से पहले हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है इसकी फ़ोटोज़ निकालना। तो सारी की सारी फोटोग्राफ्स आपको मैं इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तभी ये फॉलो कर लीजिएगा, आइडिया सामने लिखी हुई है। भाई बहुत ज़्यादा, अभी ये मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी सॉफ्ट होगा जैसे डोसा यूजुअली होता है, बट वैसा नहीं है। Very It's crispy, hard. but inside it is so soft. या इट इज़ एक्चुअली हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड। वाओ, ये देखो। ओह, और अंदर से काफ़ी नरम सा है, यू कैन सी दिस। वाओ, जो चटनी के बगैर पहले मैं इसको ऐसे ही खा के ट्राई करती हूँ। भाई साहब बढ़िया, भाई कितना ज़्यादा क्रंची है ये। अभी एक बाइट हम लोग चटनी के साथ भी ट्राई करके देखते हैं। भाई मुझे तो इसको तोड़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो इसको हम लोग डुबाएंगे अभी चटनी के साथ। ज़्यादा स्पाइसी है चटनी? नो ओके, बिकॉज भाई जब से मैं बैंगलोर के अंदर आई हूँ मैंने इतना ज़्यादा स्पाइसी खाया हुआ है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि बैंगलोर के लेवल का स्पाइस मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ। नाउ लेट्स सी ये कैसी है चटनी। ओह बॉय, इट इज़ स्पाइसी। It is.
No, this is not a spicy level then. मतलब इतना ज़्यादा भयानक वाला स्पाइसी नहीं है, बट यस स्पाइसी तो है। आप जब कभी बेंगलोर के अंदर आओ, आप सब कुछ मिस कर देना, लेकिन ये वाला डोसा मिस मत करना। ओ बेट, इनके डोसे के अंदर आलू है, मेरे डोसे का आलू कहाँ है? ओ आलू अंदर है, ये देखो आलू इसके अंदर है। तो आलू के साथ तो मैंने ट्राई ही नहीं किया। आपका आजा बेटा, आजा आजा आजा। ये मैंने अपना बाइट बना लिया विथ आलू। Boy, You liked it? loved it. Which one is better, mulbal dosa or this one? Anytime. I mean that was something different. वो मैं थोड़ा स्ट्रीट फूड टाइप मैंने खाया है, बट दिस इज नेक्स्ट लेवल। आई नेवर हैड अ डोसा लाइक दिस। एंड बाय द वे, इसकी चटनी जो आपको बता रही थी ना कि स्पाइसी है, इसका आलू बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। गजब भाई गजब। Look at the amount of chutney they have provided me. Like see, आधा अगर मेरा डोसा है ना तो आधा बस चटनी है। थैंक यू सर। हमने अपना डोसा ख़त्म कर लिया है एंड अब हमने मंगवा ली है अपने लिए इडली। तो इडली यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्व होती है। अदरवाइज जो साइज़ है इडली का, वो जो मुंबई के अंदर इडली मिलती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी है ये। सी दिस है ना? ओए माँ टूट भी गई। ये देखो मैंने बस हल्का सा इसको हिलाया ही था और टूट के हाथ में आ चुकी है। तो चलो अभी इसके साथ में थोड़ा सा सांभर ट्राई करते हैं। तुम्हें डालो तो घुल जाए। क्या ही ज़बरदस्त इडली है इनकी, वेरी सॉफ्ट, इट्स लाइक मेल्टिंग इन द माउथ। और इनका जो सांभर है ना उसके अंदर थोड़ी सी मिठास है ना? ये एक्चुअली थोड़ा सा मीठा है। वैसे थोड़ी सी इडली को हम लोग इस चटनी के साथ में भी ट्राई करते हैं, कोकोनट वाली। उड़ी बाबा, ओ बॉय मैं भूल गई, मैं जो तीखी थी है, ये तीखी थी मैं भूल गई। You don't eat spicy at all, is it? But this is very spicy. Very normal. भाई प्रशांत को बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रही है और मेरा मुंह जल रहा है इससे। आज भी वही वाली बेवकूफ़ी की है जो कि मैंने कोलकाता के अंदर की थी अरसलान बिरयानी खाते वक्त, और वो है लाइट कलर के कपड़े पहनना। इंसान को जब पता है कि उसे जाना है खाना खाने के लिए तो कुछ ब्लैक पहनना चाहिए। कंसीडरिंग नोइंग हाउ मेसी आई एम। अभी हम लोगों ने कॉफ़ी मंगवाई है कल से, इनफैक्ट परसों से। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं आपको बहुत सारी जगहों की मैंने आपको कॉफ़ी बताई है एंड ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह है। सो लेट्स सी इनकी कॉफ़ी कैसी होती है। मैंने माइक बोल के रखा नहीं और कॉफ़ी आ चुकी है। भाई सुपर फास्ट सर्विस है इनकी, मज़ा आ गया। ठीक इसके अंदर पीते ना इसे, है ना? देखो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू। ठीक है, मैंने कल अपनी दोस्त को बोला, वो सत्या को मुझे क्या बोल रही थी कि नहीं पीना तो इसमें ही होता है, वो तो बस ठंडी करने के लिए ऐसे कहते हैं, ऐसे पीते। देखो लोकल लोग, एंड हम भी वैसे ही पियेंगे। बाय द वे इसके अंदर झाग देखो। How many times you're supposed to do this? Okay, one more time. ये अभी हम बिल्कुल लोकल के स्टाइल में कॉफ़ी पियेंगे। ये देखो, आई माँ गर्म है। ओके इसको हम लोग काट देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा बाबूजी। सो आपने तो ठीक से पकड़ लिया है। देखो लोकल कैसे कॉफ़ी पीते हैं, सीखो कुछ मुझसे। अच्छा ओह भाई साहब, स्ट्रॉन्ग Strong, right? but sweet, little bit. Moderate. Yeah, I like less sweet. Very strong coffee and very less sweet. But this is good. You know what? मैं जब से बेंगलुरु आई हूँ मैंने आज तक एक जगह पे भी गंदी वाली कॉफ़ी नहीं पी, सिवाय सत्या के हाथ की जो उसने मुझे घर में बना के दी थी। Wherever you go. I went to Udupi restaurant yesterday. They gave me coffee for 15 rupees. 15 rupees, 1.5. Same coffee I get in Mumbai. Guess how much? 40. 60, 80. At Malgudi, it's local, na? They are serving for, now it's 80 rupees, earlier it was 60 rupees. So if you want to have a coffee like this in Mumbai,
भाई आपको आराम से 80 रुपये दे देने होंगे, उसके ऊपर टैक्स रख लगेगा वो अलग। यहाँ कितने की यहाँ पे बस 24 रुपये की। कंसिडरिंग कि ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बस 24 रुपये चार्ज करे इस कॉफ़ी के लिए, विच इज़ ग्रेट। तो चलो अब मैं जल्दी से अपनी यहाँ पे कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाती हूँ बेंगलुरु पैलेस, क्योंकि वक्त हो चुका है 4:10 एंड आई गेस 5 बजे के आसपास वो बंद हो जाता है। 1943 में ओपन हुआ है। नियर APS कॉलेज और नेशनल कॉलेज था। बहुत स्टूडेंट लोग हॉस्टल से भी था। ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ಅಂತ पहले इसका नाम नहीं था, बाद में स्टूडेंट सभी स्टूडेंट से भरा होता इतना ही था, ये पूरा नहीं था। तो नाम विद्यार्थी भवन रख दिया इसको। just because it was serving mostly the students, Right. so that is named after That's the reason it's so economical even now. मेनू को उस तरफ क्या मेनू था अभी तो वही मेनू है, नो चेंजेस एट ऑल। सिर्फ थोड़ा साइज बढ़ा दिया है बस। pricing is also she is telling Pricing आपकी अभी भी काफी कम है। प्राइसिंग रीजनेबल है मैडम। हमारा मेन एम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बस। नो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस नो ये अकेले ब्रांचेस है। दुनिया में एक ही है विद्यार्थी भवन। आपका नाम क्या है सर? विश्वनाथ। विश्वनाथ। आप यहाँ पे कब से हो? मैं 10 साल से हूँ। एंड इनकी कौन सी जनरेशन संभाल रही है इसे? ये थर्ड जनरेशन है। Wow. 1970 में वो जो रामकृष्ण अडिगा वही ओनर है, वो मिडल में है ना, चश्मा पहना हुआ है ना, वही ओनर है। और येडियूरप्पा फॉर्मर ex-CM of Karnataka. The guy who is with Right. white shirt and sitting, and the guy who is standing is the first generation. 1943 में ये दोनों परमेश्वर औराड़ा इन्होंने ओपन किया था। अच्छा 70s में ये इनको सेल कर दिया। 70 से वो क्या चल रहा है वैसे ही वो रन कर रहे हैं। अभी उसका बेटा 2008 से है अरुण अडिगा, वो संभाल रहे हैं अभी, वो इंजीनियर है, अभी आए नहीं, अच्छा। 5:30 को आते हैं। सही। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जितना मैंने सुना था आप लोगों का खाना अच्छा है, ऐसा नहीं हुआ कि ओवररेटेड खाना है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा था आपका स्पेशल फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब मैंने एक्चुअली सोचा था कि शायद थोड़ा सा ओवररेटेड हो सकता है, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप जब कोई बेंगलुरु आओ, ये वाली जगह बिल्कुल आपको आना लिमिटेड मेनू है और एवरी फ्राइडे हॉलीडे रहता है। अच्छा बंद होता है क्या? 1947 अगस्त 15 फ्राइडे था, अच्छा वो याद के लिए उस दिन से आज तक क्या बात है? एवरी फ्राइडे हॉलीडे रहता है। सही। ये नई इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू, विजिट अगेन। डेफिनेटली सर, थैंक यू। भाई साहब यहाँ का खाना ही अच्छा नहीं, यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा स्टाफ है यहाँ का। I'm local influencer. हाँ नाउ थैंक्स टू प्रशांत। It adds वैसे more या essence to राइट मैं ऐसे कोई कोशिश कर रही हूँ प्रशांत की जगह प्रशांत बोलने के लिए, बिकॉज यहाँ का सही प्रोनाउंसिएशन वही होता है। बट कभी अगर मेरे मुंह से गलती से निकल जाए, मेरे को मारना मत प्लीज़। भाई सबसे अच्छी बात बताए मुझे क्या लगी, इसके बाहर देखो मस्त आपको सब पार्किंग वगैरह मिल जाती है। तो चलो मैं अपना हेलमेट वगैरह लगा लेती हूँ एंड हम निकल पड़ते हैं बेंगलुरु पैलेस देखने के लिए। नहीं जा रहे बेंगलुरु पैलेस, नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज मंडे है एंड बेंगलुरु पैलेस बंद है। भाई आज कितनी सारी जगहें बंद है मंडे के दिन, आई कांट बिलीव दिस। बड़े नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग उसकी जगह जाके देखेंगे विधान सौदा। ऐसे जाएंगे मतलब अंदर नहीं जाएंगे, अंदर हमें कोई आने को भी नहीं देगा। हम लोग आपको बाहर से दिखाएंगे। वैसे हम लोग कबन पार्क होते हुए भी जाएंगे, मतलब वो रास्ते में आएगा। सो देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो आपको वो वाली जगह भी मैं दिखाती हूँ। एंड उसके बाद हम जाएंगे शिवाजी नगर। तो चलो हम जाते हैं विधान, अगेन मैं भूल गई, विमेन पुलिस स्टेशन। क्या बात। ऑलराइट सो भाई विद्यानाथ सभा के पास सभा सौदा
विधाना सौदा के पास में सुख आ चुके हो। एंड ये देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है ये। विधाना सौदा बेंगलुरु का एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जहाँ कर्नाटका सरकार का लेजिस्लेचर काम करता है। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में रखा था। न्यू ड्राविडियन स्टाइल में बना है, मतलब साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जैसी आपको फीलिंग देता है। यहाँ का जो टोटल एरिया है वो लगभग 5.5 लाख स्क्वायर फीट है और जो सेंट्रल डोम की हाइट है ना वो 55 मीटर है। विधाना सौदा डॉक्टर अंबेडकर रोड बेंगलुरु पर है, सीधा कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने। कब्बन पार्क के पास होने की वजह से ये एरिया और भी ज्यादा पीसफुल एंड फोटोजेनिक लगता है। See any tourist found here roaming, so this auto fellow will come and ask you that they will make you a round free of cost or very minimal 10 rupees. But the intent is that you need to go and visit there is a silk emporium, Kaveri Silk Emporium, artifacts and some very vintage collection and all. So if they get a visitor there, they will get 100 rupees free fuel. Yeah, so like that, they get 100 rupees indirectly fuel. So they make you a free one round and get you there. Out of 10 customer, even one purchases something, no, it's a business for them. So that is a strategy. तो बेसिकली जो इन्होंने कहा वो मैं आपको हिंदी में एक बार बता देती हूँ। ये लोग यहाँ पे आपको कहेंगे कि ऑलमोस्ट फ्री के भाव के अंदर 10 रुपये के अंदर आपको जो पूरा पैलेस है ना इसके आसपास पूरा आपको चक्कर काट के देते हैं। एंड अगर आप टूरिस्ट हो तो आप शायद बोलोगे हाँ 10 रुपये का चक्कर काट लेना इज अ गुड डील। बट इसके बाद फिर आपको लेके जाते हैं कावेरी एम्पोरियम ताकि आप वहाँ जाके कुछ ना कुछ खरीद वगैरह सको। सो 10 में से अगर एक ने भी वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लिया उनका वहाँ पे बिजनेस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे होता है जहाँ पे ऑटो वाले आपको पकड़ लेंगे एंड बोलेंगे चलो 10 रुपये के नाम पे घुमा के लाते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। भाई भाई यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है ये तो देखो भाई, मज़ा ही आ गया। अब मुझे समझ में आता है कि जो लोग बैंगलोर आते हैं काम करने के लिए वो सालों साल यहीं पे क्यों रह जाते हैं। एंड यहाँ का जो वेदर हमेशा इतना ज़्यादा प्लेजेंट रहता है ना वो इसी वजह से रहता है। तो भाई अभी हम लोग जाने वाले हैं शिवाजी नगर जहाँ हम लोग बहुत सारा नॉनवेज खाना खाएंगे इंक्लूडिंग पत्थर का गोश्त। चलो आपको वहाँ लेके जाके बाद में दिखाती हूँ।